आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे सभी भाइयों को आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को आप सभी को पता ही है, हर वर्ष की तरह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण की स्मृति में। तो दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और रीट मुख्य परीक्षा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धार्मिक स्थलों में मैं आज बात करूंगा दरगाह और मस्जिद के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है और 1135 में पारस में जन्मे ख्वाजा साहब की दरगाह कौमी एकता का सदाबहार चश्मा केंद्र बना हुआ है। हजरत शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के इंतकाल के 231 वर्ष बाद सन 1464 ईस्वी में मंडू गांव सुल्तान गयासुद्दीन महमूद खिलजी के द्वारा पक्की मजार बनाई गई और उस पर गुम्बद भी बनाया गया इनके द्वारा। और बात करें मुख्य द्वार, जिसको निजाम द्वार कहा जाता है, बुलंद दरवाज़ा, जिसका निर्माण 1469 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी के मध्य मांडू के सुल्तान थे गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा की दरगाह सबसे पुरानी इमारत है। अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर के जन्म के बाद फरवरी 1570 में आगरा से पैदल चलकर ख्वाजा की जियारत करने आए एवं दरगाह में 1570 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण उन्होंने करवाया। तबरुक, वहाँ पर तबरुक का मतलब ये है दरगाह में देग में पकाकर मुफ्त में बांटी जाने वाली जो सामग्री है, यानी वहाँ पर जो बड़ी देग रखी हुई है तो उन बर्तनों में जो सामग्री पकाई जाती है उसको मुफ्त में बांटा जाता है। वह मुफ्त में बांटी जाने वाली जो प्रसाद है उस प्रसाद को तबरुक के नाम से जाना जाता है। निजाम द्वार है जिसे दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण हैदराबाद निजाम वीर उस्मान अली द्वारा बनवाया गया था और इसी द्वार पर अकबर द्वारा भेंट किए गए 2 नकारे भी रखे हुए हैं और यहाँ पर 2 बड़ी देग भी रखी हैं। बड़ी देग बादशाह अकबर द्वारा तैयार करवाकर 1567 ईस्वी में भेंट की गई और छोटी देग बादशाह जहांगीर द्वारा तैयार करवाकर 1613 ईस्वी में भेंट की गई। दरगाह में स्थित महफिल खाने का निर्माण 1881 से 91 अवधि में बसीरुद्दौला पर सर उस्मान जहां द्वारा करवाया गया था और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार का निर्माण 1537 ईस्वी में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। साथ में बात करें बेगमी दालान की बात करें तो मजार के मुख्य भवन के मुख्य द्वार के बाहर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ की बेटी जहांआरा ने करवाया था। मुख्य द्वार के चारों ओर चांदी का कटहरा जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। और साथ ही बात करें दरगाह में शाहजहानी मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा 1638 ईस्वी में करवाया गया था। अन्य नाम की बात करें इसकी तो इसको जुमा मस्जिद के नाम से, जुमा मस्जिद का निर्माण की बात करें तो उसमें 2.40 लाख रुपये खर्चा आया था, उस समय की बात है। ख्वाजा साहब के पिता का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन और माता का नाम बीवी शाहीनूर था। दरवाजे के बुलंद दरवाजे पर उससे 1 सप्ताह पूर्व भीलवाड़ा के गौरी परिवार द्वारा झंडा चढ़ाने की रस्म बड़ी धूमधाम से पूरी की जाती है। मक्का के बाद यह दरगाह मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बना हुआ है विश्व में। इसकी दरगाह में हिजरी संवत के रज्जब माह की 1 से लेकर 6 तारीख तक उर्स का आयोजन किया जाता है और इसको भारत का मक्का कहा जाता है। जायरीन, उर्स में आने वाले लोगों को जायरीन कहा जाता है। और ख्वाजा साहब के बचपन का नाम खुरासान था। ख्वाजा साहब पृथ्वी चौहान के शासनकाल में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए
और अजमेर को ही अपना कार्यस्थल बनाया था इन्होंने। गौरी ने ख्वाजा साहब को सुल्तान हिंद की उपाधि प्रदान की थी। होली बायोग्राफी ख्वाजा साहब की जीवनी है, इसे होली की बायोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना मिर्ज़ा बहाउद्दीन बेग द्वारा की गई और ख्वाजा साहब ब्रज भाषा में साहित्य रचना किया करते थे। बहुत बड़ा ये प्रश्न बन सकता है, स्टार लगा लो कि कौन से सूफी संत जो ब्रज भाषा में रचना लिखते थे, तो वो उनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती। होली बायोग्राफी किसकी रचना है? तो मिर्ज़ा बहाउद्दीन बेग की है। अगली बात करें, बीबी हाफिज जमाल ख्वाजा साहब की पुत्री चिमनी बेगम शाहजहाँ की बेटी बेस्ती सुल्तान मायू को गंगा में डूबने से बचाने की कब्र भी दरगाह क्षेत्र में ही है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खान का मकबरा, जो 16 खम्भों पर टिका आयताकार भवन है जिसमें 3 गुंबद हैं। इसे 16 थम्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1659 ईस्वी में हुआ था। इस मकबरे में 5 मज़ार भी हैं। अब बात करते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह। ये दरगाह जो है नरहड़ गांव झुंझुनू में स्थित है और नरहड़ में प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को उसका आयोजन किया जाता है। इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं। इनका नाम है बुलंद दरवाज़ा, बसेती दरवाज़ा, बगली दरवाज़ा। और बात करें, इसी दरगाह को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी माना जाता है। नरहड़ पीर बाबा की दरगाह को राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है। हजरत शक्कर पीर बाबा को बागड़ का धनी हाजी बाबा भी कहा जाता है। शेख सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के इन्हीं के शिष्य थे। इस दरगाह में प्रवेश करने के लिए विशाल भव्य बुलंद दरवाजे से गुजरना होता है। दरगाह शरीफ में आयताकार चौक में मानसिक विकृति वाले लोगों के शरीर पर पवित्र पट्टी रगड़ी जाती है। कहते हैं ऐसा करने से विषुप्त अवस्था से मुक्ति मिल जाती है। अगली बात करें, अगली दरगाह है शेख हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, जो नागौर में स्थित है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और ये भी 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। और बात करें, ख्वाजा साहब ने नागौरी को सुल्तान तारिकीन कहा, यानी सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि से नवाजा गया। 1274 ईस्वी में इनका अंतकाल हुआ। अंतकाल का मतलब समझते हैं मृत्यु हुई। इनकी मजार शरीफ गिलाड़ी नामक तालाब के किनारे बने हुए हैं। जो गिलाड़ी तालाब है जो नागौर में स्थित है। राज्य में अजमेर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स का आयोजन होता है। इस मस्जिद का निर्माण फैजुल्ला खां के पुत्र बहराम खां की देखरेख में बादशाह मोहम्मद अकबर शाह द्वितीय के समय हुआ था। शेख सैयद फखरुद्दीन की दरगाह है जो कलियागढ़ डूंगरपुर में स्थित है। परमार राजाओं से संबंधित है, माही तटी पर स्थित है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय के सैयद फखरुद्दीन की मस्जिद के लिए प्रसिद्ध है। गलियाकोट दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ माना जाता है। इसे मजार फकरी भी कहा जाता है। अगली है हजरत सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, जो सरवाड़ अजमेर में स्थित है। और ख्वाजा फखरुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बड़े पुत्र थे। यहाँ वर्ष भर हजारों जायरीनों का तांता लगा रहता है। जायरीनों का मतलब यात्रियों का तांता लगा रहता है। और ध्यान रखने की बात है, कालू मीर की मजार भी सरवाड़ अजमेर में ही स्थित है। तो ये थी कुछ मज़ारों के बारे में, और भी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।